हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट ऑफ भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सम्मान कैपिटल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर जो आपका डाटा दिया गया है रुपीज़ इन करोड़ में है। अगर हम कंपनी के टोटल इनकम की बात करते हैं, जिसमें आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम भी उसमें इंक्लूड है, ये आपका इस क्वार्टर में है 1361 करोड़ और इससे पहले था 2157 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 2132 करोड़। अब दोस्तों देखते हैं कि इतनी इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 4958 करोड़ इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्चा किया है और इससे पहले किया था 1738 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में किया था 1677 करोड़। यानी कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते हैं तो कंपनी का बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो चूँकि कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो प्रॉफिट की बात करेंगे तो 10,096 यानी कि 10,096 करोड़ कंपनी का लॉस है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ब्रैकेट में दिया गया है। जबकि लास्ट क्वार्टर में 419 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था और लास्ट ईयर 454 करोड़ का, यानी कि सेम क्वार्टर में क्वार्टर 4 में कंपनी का प्रॉफिट था। और इस क्वार्टर में बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी की जो एक्सपेंसेस है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 6,499 करोड़, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को क्या हुआ है, लॉस। तो इसकी वजह से कंपनी का टोटल लॉस 10,096 करोड़ हो गया है। जबकि लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉफिट में थी कंपनी, जिसमें 419 करोड़ का प्रॉफिट था और लास्ट ईयर 454। तो यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, यानी कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में यहाँ पर चली गई है। अब इसके बाद अगर कंपनी के आफ्टर टैक्स भी अगर बात करते हैं कि यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर होगा 8,101 करोड़ कंपनी का लॉस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ब्रैकेट में दिया गया है। और अगर ब्रैकेट में दिया रहता है तो वो लॉस होता है। और लास्ट क्वार्टर में था 314 करोड़ का प्रॉफिट और इससे पहले 324 करोड़ का, यानी कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 324 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड में प्रॉफिट अगर कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पर ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है, माइनस में 8,101 करोड़। चाहे ईयरली आप कैलकुलेट करें, कंपेयर करें या फिर हम क्वार्टरली कंपेयर करें। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 99.10 नेगेटिव में है और इससे पहले था 3.86 पॉजिटिव में और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 4.11। यानी कि जैसा यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, वैसे ही यहाँ पर ईयरली हो चाहे क्वार्टरली हो दोनों ही केसेस में अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। जो अर्निंग पर शेयर 3.86 लास्ट क्वार्टर में था वो 99.1 नेगेटिव में चला गया है और लास्ट ईयर 4.11 था, जो कि इस ईयर यानी ईयरली कंपेयर करते हैं तो 99.1 नेगेटिव में चला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा लॉस दिखाया है। देखते हैं कल मार्केट में इस कंपनी के शेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।